बीजेपी के बारे में कहा जाता रहा कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। इस व्यापारी वर्ग के बारे में खूब लिखा गया, खूब कहा गया, लेकिन आज यही व्यापारी वर्ग भाजपा के खिलाफ, भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आज सड़कों के ऊपर है। कहां पर? जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर तथाकथित राम राज की सरकार चल रही है, वहां पर व्यापारी वर्ग सड़कों के ऊपर है। सड़कों के ऊपर उतर आया है डर के मारे, और इतना डर है कि बाजार सूने पड़े हैं। उन व्यापारी ने आज अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी है, सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। क्यों आखिरकार ऐसा हुआ? जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी ने कभी इस बात का जिक्र किया था कि जीएसटी का मतलब है गब्बर सिंह टैक्स, और उसी गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी जो राहुल गांधी जिस बात का जिक्र करते रहे, आज उनकी उस बात के अगर आप उसको सच मानते हुए देखें तो जीएसटी के खिलाफ बड़ी संख्या में जो है वो व्यापारी बाजार बंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के एक दो जिले नहीं बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां से ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही। अब देखिए, भाजपा का जो सबसे मजबूत वोट बैंक था वही आज चरमरा रहा है, वही आज लचर है। बताइए जो बाकी है उनकी हालत और किस तरह से हो। व्यापारियों की यह हालत है कि व्यापारियों को बाजार बंद करके निकलना पड़ रहा है। पुलिस इसमें सामने आ रही है, और पुलिस इसमें सामने आकर के जो है वो कह रही कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घबराइए मत, हम आपके साथ में। पुलिस क्या कुछ कह रही मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जरा पहले इस पर बात करिए। आज जीएसटी की वजह से, जीएसटी की छापों की वजह से कई जिलों के अंदर बाजार बंद हो रहे हैं। तो सोचिए किसान का क्या हाल होगा, नौजवान का क्या हाल होगा। जब व्यापारी का यह हाल है तो फिर और बाकी के जो तबके हैं उनका क्या हाल होगा, इस बारे में जरा आप कल्पना करिए। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो व्यापारियों का वर्ग जो बंद हो रहा है, जिसकी वजह से दुकानें बंद हो रही हैं, तो इसमें कौन कौन से लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है। ये आप देखिए, एक दुकान है, और ये दुकान जो है वो आप क्या देख रहे हैं इस दुकान के ऊपर। इसको थोड़ा जूम करते हैं, और थोड़ा जूम करने के बाद में आप देखिए, जय अंबे कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट स्टोर, दुकान के ऊपर ताला लगा है। लवकुश, और यहां पर देखिए दाल है, भाटी है, सब्जी है, और ये तमाम सारी चीजें जो है वो आपके सामने दिख रही है। यानी ये वो जो मुस्लिम मोहल्लों की दुकानें हैं वो नहीं है, ये वो नहीं है। उनकी तो चूड़ी टाइट हो चुकी, उनकी तो जीएसटी वगैरह सब कुछ टाइट है। अब देखिए कहां पर चूड़ी टाइट हो रही है। अब इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल ना खोजे, लेकिन एक केवल और केवल समझाने के लिए और ये बताने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि व्हाट्सएप पर बेचारे जो अंधभक्त हैं वो बेचारे क्या करेंगे। कम से कम अगर जो है एक तो फोटो किसी मुस्लिम मोहल्ले से निकाल करके डाल दी जाती तो वो अंधभक्तों को बेचारों को काम मिल जाता, और वो बताते कि देखिए योगी जी ठीक कर रहे हैं, मोदी जी ठीक कर रहे हैं, जीएसटी अगर ला रहे हैं तो कम से कम जो है वो अब्दुल की जो है वो पेंचर की दुकान, वो अब्दुल भागा भागा फिर रहा है। वो पेंचर की दुकान पर जीएसटी वाले पहुंच गए हैं और अब्दुल भागा भागा फिर रहा है। वो कम से कम इतनी बात जरूर लिख देते। अब किसी कोई बताए उनसे, कोई पूछे उनसे कि भैया जीएसटी की दुकान जो है वो कोई पेंचर के उसमें आती है क्या, लेकिन कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, और यही कुछ भी लिख करके जो है वो कुछ भी कह करके किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर देंगे कि हाँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लेकिन यहां पर चीज दूसरी हो रही है। यहां पर लवकुश की दुकान बंद है, यहां पर जय अंबे का कॉस्मेटिक है वो बंद है। अब बेचारे अंधभक्त फंस गए हैं कि कोई तो ऐसा पोस्टर आता, कहीं से तो ऐसी चीज आती। हालांकि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, पुरानी फोटो निकाल लेंगे और पुरानी फोटो निकाल करके काम चला लेंगे। लेकिन हंसी मजाक और व्यंग से ऊपर, तंज से ऊपर, यह बड़ा गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर जीएसटी के बारे में, जीएसटी के अधिकारियों के बारे में जैसे ही दुकानदार सुनते हैं, दुकानदार शटर का नीचे, दुकान का जो शटर है उसको नीचे किए और वहां से रफू चक्कर कर। अब इसके बारे में पुलिस बाकायदा सामने आकर के क्या कुछ कह रही है, एक बार जरा सुनिए आप। सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैंने आज
कस्बे में भ्रमण किया तो अफवाह सुनने में आ रही है कि जीएसटी वाले परेशान करने के लिए घूम रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों पे न जाए। यदि कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे या कहीं पर चेकिंग के लिए आता है, अपने आप को कोई जीएसटी का अधिकारी बताता है, तो सर्वप्रथम हमको सूचना दें, क्योंकि ऐसे कोई भी अराजकता तो आपके लिए अपने को कह सकता है, ताकि किसी के साथ कोई भी अनहोनी ना हो। पुलिस को निश्चित सूचना दें ताकि हम लोग जांच कर लें कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। अब यहां पर जो है वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपकी दुकान पर कोई भी जीएसटी से जुड़ा हुआ अधिकारी आता है तो पहले आप हमें बुलाइए। अब बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज होती है, कहीं पर कोई जो है वो ऐसी भ्रांति फैलती है, कोई अफवाह फैलती है, तो सही बात है, पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि पुलिस वाले को तो बुला लेंगे, लेकिन वो जीएसटी वाला तो निपटेगा सो जितने में जैसे तैसे निपटेगा, जो निपटेगा। लेकिन क्या पुलिस वाले इस बात को, और इंस्पेक्टर साहब इस बात को कह सकते हैं कि जो पुलिस वाला आएगा वो बगैर जीएसटी लेकर के चला जाएगा? समझ रहे हैं आप? जीएसटी यानी कि वो बगैर अपनी रिश्वत के चला जाएगा, क्योंकि व्यापारियों के साथ में दोहरी समस्या है। अब पुलिस वाले को आपने बुला लिया, पुलिस वाला कहेगा कि साहब आपका तो 5 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा था, मैंने जैसे तैसे सेटलमेंट करके 1.5 लाख का करवाया, तो 1.5 लाख उनको दे दिए, 50,000 मुझे दे दीजिए। वो 5 लाख कह करके 2.5 लाख तो फिर भी उसको लग गया। तो ये जो है, क्योंकि और ये ऐसी बात नहीं कि केवल जो है वो मैं कहने भर के लिए कह रहा हूं या आरोप लगाने भर के लिए बात जो है वो मैं कह रहा हूं। कई सारे जिलों के अंदर जो है वो ऐसी रिश्वत मांगने की जो खबरें हैं वो आमतौर पर सामने आती हैं। अब खैर उम्मीद हम ये करते हैं कि इंस्पेक्टर साहब यहां पर जो बात कह रहे हैं और पुलिस वाले जब जाएंगे वहां पर, तो व्यापारियों की समस्या बढ़ाने की बजाय कम करेंगे। हम इस बात की उम्मीद करते हैं, और बगैर जीएसटी मांगे वो वापसी आ जाएंगे, अपनी जीएसटी जो है कम से कम नहीं मांगे। इस बात की हम उम्मीद करते हैं, और ऐसा अगर होगा तो व्यापारियों के अंदर विश्वास भी आएगा, व्यापारी जो है वो आगे बढ़कर के काम भी करेगा। अब इसमें एक बात और जुड़ जाती है, गंभीर सवाल यह भी जुड़ता है कि ऐसा आखिरकार ये जीएसटी में है क्या, जिसको मोदी जी रात को लेकर के आए थे, डंका बजा रहे थे, ढोल पीट रहे थे, और ढोल पीटते पीटते सेलिब्रेशन करवाते हुए जीएसटी को लाया गया। तो इस जीएसटी के अंदर आखिरकार ऐसा है क्या? और ये जीएसटी जिसको लेकर के इतने नियम बदले गए, इतने कानून बदले गए, इतनी जो है इसके अंदर चीजें जोड़ी गई, इतनी चीजें हटाई गई, और अभी तक ये जीएसटी अगर लोगों के, व्यापारियों के समझ में नहीं आ रहा है और इस जीएसटी से लोगों का नुकसान है, तो फिर ये जीएसटी आखिरकार भला क्या है? इस बात को भी जरा आप सोचें कि जिस जीएसटी को लेकर के इतनी तामझाम जो है वो कही जाती है कि हर बार बम्पर कलेक्शन हो रहा है, पिछली बार से ज्यादा टैक्स इस बार आ रहा है, ये सारी बात कही जाती है, तो फिर आप इस बात को बताइए कि उस जीएसटी से आखिरकार दुकानदार, व्यापारी डर क्यों रहा है? और वो तो आप ही का समर्थक है। माना जाता है कि व्यापारी वर्ग जो है सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट करता है, और अगर अपने ही हितैषी वोट बैंक की अगर उसकी जो है उसकी सुरक्षा को लेकर के, या उसके अंदर जो है वो हीन भावना या किसी तरह से जो है वो असुरक्षा की भावना आती है, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, तो फिर बताइए भाजपा के राज में फिर कौन सुरक्षित है? इस बात को भी जरा आप सोचिए। तो बहरहाल जिस तरह से जीएसटी को लेकर के हंगामा मच रहा है, और जीएसटी को लेकर के जिस तरह से भाजपा का ही जो एक कट्टर समर्थक माना जाता है एक वर्ग, व्यापारी वर्ग, अगर वो इस तरह से सड़कों पर आ रहा है, तो फिर बाकियों की क्या हालत है? और क्या वाकई इसी दिन के लिए राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया था? आप खुद बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर